महात्मा बुद्ध जब घर से निकलने का उन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद उनको यह जानना था कि मैं कौन हूँ और ये सब जो होता है यह किस कारण होता है, किस कारण वृद्ध होता है आदमी, किस कारण मृत्यु होती है और किस कारण दुखी होता है। इसलिए वो कई पंडितों और तांत्रिकों से मिले, पर उन्हें वह कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो वह चाह रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के जब 6 साल ऐसे गुजार दिए, उसके बाद वहाँ कुछ भी बिना खाए पिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे जब बैठे तो उनकी पीठ व पेट एक हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन से ना कुछ खाया था ना पिया था। तभी एक महिला उनके लिए खीर लेके आई और उन्होंने वह खीर खाई। महिला ने कहा, जब तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तब तक आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप कौन हैं और आप अपनी साधना किस प्रकार कर पाएंगे। पूर्णमासी का दिन था। वह पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। पहले 2 घंटों में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर अगले जब वो 2 घंटे ध्यान में बैठे तो उन्होंने अपने पुराने सारे जन्म देखे और उसके अनुसार जो कर्म किए थे उन्होंने उसको भी देखा। अतः अब उन्हें यह ज्ञान हो गया कि हर मानव प्राणी अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। हम तंत्र मंत्र करके, पूजा पाठ करके और मंत्र साधना माला करके हम अपने विशुद्धि चक्र तक आराम से चले जाते हैं, पर जब हमको आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्ध तक जाना होता है तब हमको केवल ध्यान ही करना होगा। इसके लिए हमें विपश्यना में ही जाना होगा। मैंने एक ध्यान की वीडियो बनाई है, वो नीचे मैं लिंक में डाल दूंगी, आप लोग इसे देख लें। उन्होंने बताया है कर्म कितने प्रकार के होते हैं, यानी कर्मों का सिद्धांत। एक हमारे बाहर इंद्रियों द्वारा किया हुआ कर्म और एक हमारे भावात्मक कर्म और हमारे आँखों से देखे हुए कर्म। कुछ कर्म जो हम अपने हाथ पैरों से करते हैं उनकी सज़ा हमें इस बाहरी जगत में मिल जाती है। जैसे कोई मनुष्य यदि चोरी करता है, डकैती डालता है या फिर किसी की हत्या करता है, उसकी सज़ा हमें इस बाहरी जगत में न्यायालय के द्वारा भुगतनी पड़ती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं पता लगते हैं, पर यूनिवर्स उन कर्मों को देख रहा है और आपका लेखा जोखा लिखा जा रहा है। जैसे यदि हमारे साथ किसी ने गलत किया तब हम ये समझ लेते हैं कि इसकी सज़ा इसे भुगतनी पड़ेगी, पर जब हम वही कर्म करते हैं तो हम ये क्यों नहीं समझते कि इसकी सज़ा हमें भी भुगतनी पड़ेगी। जैसे सीसीटीवी कैमरे के लगते ही हमें जान जाते हैं, अरे यहाँ पर चोरी नहीं करनी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि सामने पता लग जाएगा। पर हम ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि यूनिवर्स की नज़र वहाँ भी चली जाती है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जैसी रखने की कोई जगह भी नहीं होती है। कर्मों का खेल ऐसे शुरू होता है जब हम जानते हैं ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे कमज़ोर है और यह अकेला है। हम यहाँ पर अपनी यूनिट बना के उस सामने वाले की मजाक उड़ाते हैं। हमने किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ कहकर उसकी मजाक उड़ाई। जब हम देख रहे हैं वह व्यक्ति जितना ज़्यादा असहज हो रहा है उतनी ज़्यादा ही हम उसकी मजाक बना रहे हैं और अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। उस समय आपको ये नहीं पता होता है कि सामने वाले के हृदय में आपके प्रति कितनी नफरत और नकारात्मकता पैदा हो जाती है, और उसी प्रकार वह अपनी नकारात्मकता और नफरत टेलीपैथी के जरिए आप तक भेज रहा है, जो आपको कभी दिखता नहीं है। इस प्रकार इसका उदाहरण देखिए कि मोबाइल में जो तरंगें आती हैं, क्या वो आपको कभी दिखती हैं? नहीं। उसी प्रकार से यदि सामने वाला आपके कारण दुखी है तो उसकी तरंगें आप तक जरूर पहुंच रही हैं और वह आपके जीवन पर कभी ना कभी बुरा असर ही डालेंगी। यदि किसी के घर में कुछ भी झगड़ा चल रहा है, आप उससे पूछते हैं, तुम्हारे घर में बहुत झगड़ा है, तुम लोगों में कैसी बनती है? क्या तुम्हारी बोलचाल नहीं है?
किसी की नौकरी नहीं लगी है। अरे यार, तुम 40 साल के हो गए, तुम्हारी अभी नौकरी नहीं लगी, तुम खाली घूम रहे हो। किसी लड़की की शादी नहीं हुई। अरे यार, तुम इतने साल की हो गई, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, शादी कर लो, कौन करेगा तुम्हारी शादी। किसी का तलाक हो गया। अरे तुम्हारा तलाक हो गया, कैसे हुआ, तुम्हारी सास कैसी थी, तुम्हारी क्या ससुराल में पटी नहीं। और तरह तरह की बातें आप नहीं जानते। जिस समय आप ये बातें कर रहे हैं उस टाइम आप उन सभी की नकारात्मकता अपने अंदर भर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ही संकटकारी परिणाम दे सकता है। यह थे बाहरी जगत के अपराध। अब हम अपने भावना जगत में अपने कर्मों को किस प्रकार खराब करते हैं। जैसे हमें पता है कि आगे सड़क पर गड्ढा है और दूसरा व्यक्ति पीछे से जा रहा है, तो हमें उसे बताना चाहिए कि ये आगे गड्ढा है, आप मत जाएं, पर हम उसको कहीं ना कहीं नहीं बताते हैं और आप अपने मन में सोचते हैं जाएगा और गिरेगा, तब देखें क्या होगा, और हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं पता चित्रगुप्त आपकी उन भावनाओं को अपने रजिस्टर में नोट कर चुका है। फिर जब आप पर राहु की दशा आएगी तब मत कहिएगा कि ये राहु मेरे अनुकूल क्यों नहीं है। जैसे हमने सुना कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है, हम तुरंत रोने लगे, अब ये आएगा, हमें खाना बनाना पड़ेगा, अब ये खाना खाएगा और टेंशन क्या होगा, कहाँ लेटेंगे। आपने उसी टाइम से नकारात्मक भावनाएं अपने मन में और अपने घर में देना शुरू कर दी। अब वो मेहमान आया, आपने उसके लिए चाय बनाई, पर उस चाय में भी नकारात्मक भावनाएं थी। जब मेहमान आपकी वो चीज़ खाएगा पिएगा, पर उसके अंदर से कोई भी सकारात्मक भावनाएं नहीं निकलेंगी, उसके बाद जाकर वो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है, क्योंकि जो निगेटिविटी आप उसे दे चुके हैं वही वहाँ लेके गया है और उसी टाइम से आपने अपना बुद्धि ग्रह खराब करना शुरू कर दिया है। अतिथि देवो भव। आपने ये गाना भी सुना होगा कि नारायण किस रूप में आपके घर आते हैं। आपको ये नहीं पता, जो आपके घर आता है वह आपके कितने भी संकट या कष्टों को हरने वाला बन सकता है। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को गहराई से समझेंगे। भावना जगत के अनुसार जैसे किसी ने नया घर बनाया, किसी के यहाँ शादी हुई, किसी के यहाँ नामकरण या कोई बहुत अच्छा उत्सव हुआ, उसने आपको बुलाया और आपने अंदर ही अंदर घुटना और जलना शुरू कर दिया। जिस टाइम आपकी भावनाएं ऐसी थी उसी टाइम आपका चित्रगुप्त आपके लेख को लिख रहा था और दोबारा शायद आपको ऐसे किसी प्रोग्राम में ना जाना पड़े या कहीं ना कहीं आप उस खुशी से वंचित रह जाएं। जैसे एक घर में कई लोग रहते हैं, एक इंसान ने खाना बनाया, दूसरे ने उसका खाना बिगाड़ दिया या मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती करवा दी। आप क्या सोचते हो, इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। आंखों के द्वारा किए हुए अपराधों में जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री को देखा और देखते ही उसके मन में उसके प्रति बहुत गंदी भावना आ गई, कोर्ट के जरिए आपको उस भावना की सजा नहीं मिलेगी, पर उसी टाइम चित्रगुप्त वो सजा लिख चुका है। उसका परिणाम ये भी हो सकता है आपके घर में बहू बेटियां हों, उनके साथ भी वैसा ही हो या आपको आगे चलकर इसका परिणाम भुगतना हो। जैसे हम किसी के घर गए, उसने अपना कोई महंगा सामान दिखाया, उसी टाइम हम अंदर ही अंदर जल गए। आप ये समझिए कि चित्रगुप्त ने अपनी डायरी में वो भावना तुरंत लिख ली है। इसका परिणाम भी आगे कहीं ना कहीं आप ही भुगतोगे। कर्मों के सिद्धांत में दिया गया है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है। यह बिल्कुल मानी हुई और सच बात है। बीमारियां कुछ तो हमारी बीमारियां हमारे एंजाइटी और टेंशन से आती हैं, कुछ हमारे पूर्व कर्मों से आती हैं। इसीलिए जितना हो गया है,
जाने दें, 2025 को बहुत अच्छा बनाएं और अपने कर्मों को बैलेंस करें, नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। जो कोई अतिथि आपके घर में आए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, अपनी भावनाओं को अच्छा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दें। रोज़ कम से कम 3 व्यक्तियों की तारीफ करें, यानी आप जितनी से ज़्यादा पॉजिटिविटी सामने वाले से ले सके उतनी लें। धन्यवाद। अपने जीवन में ध्यान को बढ़ावा दें। ध्यान उसी प्रकार से महत्व रखता है जिस प्रकार से खाना और पानी महत्व रखता है। अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को अच्छा करें। ईश्वर हम सबकी मदद करे।